गणलय अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय श्रीकेशवप्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त वामन इति नामिने। नमः विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठभूतले श्रीमती भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर शंभुदे पादाम्बुजयते नमो। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भाव भूमिस्तम निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ ते नमो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमो। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाई तुलसी दब्बै प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर से गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरे हरि बोल। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में ये दास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमल में ये दास अधम का दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात समागत भक्तविंद समागत मातृविंद आप सभी के चरणों में ये दास अधम का यथायोग दंडवत प्रणाम। आज हमारे लिए परम पवित्र दिन है। आज जगदीश्वर जगन्नाथ देव का जो रथ यात्रा जो है और रथ यात्रा के पहले दिन जो है ये गुंडीचा मंदिर मार्जन जिसे कहते हैं। ये शिक्षा जो है स्वयं चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होकर भी अपने हाथों से ये सेवा करके जगत जीव को शिक्षा दी है। क्या शिक्षा दिए? देखिए, जब तक हम ये हृदय रूपी दर्पण को हम परिमार्जन नहीं करेंगे, इन हृदय को हम स्वच्छ पवित्रता नहीं करेंगे, तब तक हृदय में भगवान का भक्ति भगवत प्रेम तो भगवान का आविर्भाव कभी नहीं होगा। इसलिए सर्वाग्रे इन हृदय को मार्जन करना चाहिए। तो किस प्रकार मार्जन करना है? महाप्रभु यही उपदेश दिए हैं इसी लीला में। जगन्नाथ जहां आकर के बैठेंगे, भगवान जहां आकर बैठेंगे, उस स्थान सबसे पहले पवित्रता करो। इसलिए ये सेवा जो है, ये मंदिर सेवा जो है, गुरु सेवा जो है, जब तक अपने हाथों से हम नहीं करेंगे तब तक हमारे मन हमारे हृदय पवित्रता नहीं। आज वही लीला हम लोग कुछ श्रवण करेंगे। चैतन्य महाप्रभु जब पुरी धाम में आए हुए हैं, बस जिस साल जगन्नाथ यात्रा रथ यात्रा महाप्रभु के लिए ये पहला ही रथ यात्रा है और महाप्रभु देख रहे हैं जगन्नाथ देव अब गुंडीचा मंदिर जो है वहां गमन करेंगे, पर वो स्थान कैसा होना चाहिए? तो पहले ये नियम था, महाप्रभु से पहले उस समय राजाओं का जो सेवक जो है, उनका जो दास दासी जो है, वो जाकर के
गुंडीचा मंदिर को झाड़ देते, मार्जन करते थे, सब कुछ ये परिष्कार करते थे। पर महाप्रभु देख रहा है ये तो अति उत्तम सेवा है। इसी सेवा को करने के लिए महाप्रभु उस समय जो पुरी धाम में राजा है, उन राजा के पास गए, प्रताप रुद्र महाराज, और महाराज जी के पास जाकर के चैतन्य महाप्रभु वही आग्रह किया, महाराज जी अगर आपका इच्छा हो जाए ये सेवा हमें दे दे, ये सेवा हम अपने भक्तों जन को लेकर के ये सेवा हम करेंगे। महाप्रभु उस समय देखो 24 साल में सन्यास लिए, और 1 साल के ही अंतर कथा बात है, ये 25 साल की उम्र है नवीन सन्यासी, और सन्यासी को इस प्रकार देख करके महाराज जी जो अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। महाराज जी ने अपने आप हृदय से आदेश दे दिए है, आप करो ये सेवा। तो इस सेवा करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए आप बताइए, वो सारा व्यवस्था हम कर देंगे। महाराज जी महाप्रभु से यही कहे। महाप्रभु ने कहा महाराज जी हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल केवल मंदिर को मार्जन करने के लिए सन्मार्जनी जो है, जो झाड़ू जो है और घट जो है जल लाने के लिए आप 2 व्यवस्था कर दीजिए, और हम सारा सब कुछ व्यवस्था हम कर लेंगे। कितने चाहिए? महाप्रभु 100 सन्मार्जनी और 100 घट, मिट्टी का घट जो है महाराज जी से मांग करके लिए। और महाप्रभु ये घट और मार्जनी लेकर के अपने गंभीरा जो है वहां आए। सभी गौरीय जन जो है उस समय रथ देखने के लिए, जो ये गौर भक्तों जो है, महाप्रभु के परम भक्तों जो है बंगोदेश से सब गए हैं और इधर उधर से आए हैं। और उस समय महाप्रभु प्रधान प्रधान भक्तों को बुला करके सबके हाथ में एक एक झाड़ू, एक एक घट दिया, और देकर के यही कहा है ये सेवा जो है, ये सेवा हम लोगों के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये सेवा करने का हमें सौभाग्य मिले है। महाप्रभु अपने हाथों से सभी जनों को माला पहनाया, तिलक कराया, फिर हरिनाम संकीर्तन के द्वारा महाप्रभु गुंडीचा मंदिर गमन किए, यात्रा की, और वहां जाकर के सबसे पहले महाप्रभु वो झाड़ू जो है ना, उन झाड़ू को शोधन किया, पवित्र किया, क्योंकि ये जगन्नाथ मंदिर का सिंहासन को झाड़ देंगे, उसको हम पवित्र करेंगे। इसलिए कुछ गंगा जल के तो इधर उधर करके झाड़ू को पवित्र करके, झाड़ू को शोधन करके, अब स्वयं चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले आचरण करके किस प्रकार सेवा करना है, किस प्रकार भाव लेकर के सेवा करना, ये सब आचरण करके सभी भक्तों को महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से शिक्षा दी। ये लीला जो है चैतन्य चरितामृत में मध्य खंडों में ये 12 परिच्छेद, ये कथा कविराज गोस्वामी यह विस्तार पूर्वक वर्णन किए है। महाप्रभु किस प्रकार जाकर के वह इस प्रकार आज सेवा की है। महाप्रभु सबसे पहले जगन्नाथ देव का जो सिंहासन जो है, जिसे कहते हैं रत्नवेदी, रत्नवेदी को सबसे पहले झाड़ू के द्वारा उन्होंने झाड़ दी है। देखिए किस प्रकार सेवा कर रहा है। झाड़ू लगाने के बाद फिर अपने भक्तों जनों को लेकर उस स्थान को अच्छे करके उन्होंने दर्शन किए। देखो कहीं पर ऐसा तो कोई धूल मिट्टी कंकर ऐसा तो कोई पड़े हुए नहीं है, सभी जनों के द्वारा प्रभु भी किए और सभी भक्तों भी करे। देखिए महाप्रभु
ये मार्जन करने के बाद अब कहते हैं, देखिए ये सेवा जो है, कौन भक्तों कैसा सेवा कर रहा है, इसको भी अनुमान लगाना है। महाप्रभु कह रहे उसी सेवा के अनुसार हम सभी भक्तों को उपहार प्रदान करेंगे। प्रभु कहे के कतो कोरिया से सन्मार्जन, त्रिन धूलि देखिले जानिबो परिश्रम। सेवा तो परिश्रम की बात है। कौन कैसे परिश्रम किया या नहीं किया है, उनका जो जितना भी आवर्जना जो है ना, मैला जो है, वो देखने से ही पता लग जाएंगे किसने किस प्रकार उन्होंने परिश्रम किया। ऐसे असंख्य लोग भक्तजन वह सब मिलकर के वह ऐसे महाप्रभु के अनुगत्य में सब गुंडीचा मंदिर मार्जन कर रहे हैं। सभी भक्तों पास में ही सरोवर है, सरोवर से जल ला करके मंदिर को मार्जन कर रहे हैं। और मंदिर मार्जन करते करते कोई तो ऐसे भी भक्त है, कोई भक्त महाप्रभु के चरणों में जल देकर के अचानक महाप्रभु भावावेश में मंदिर मार्जन कर रहे हैं, और कई भक्त जाकर के महाप्रभु के चरणों में जल देकर के और वही जल को पान कर रहे हैं। केहो जल आनी दे महाप्रभु चरणे, और केहो लुकैया करे सही जल पान। और कोई भक्त जाकर के छिप छिप करके उस महाप्रभु का चरण धौत जल जो है, उस जल को पान कर रहे हैं। और कोई किसी से मांग के ले रहे हैं, और कोई तो किसी को दान कर रहे हैं, ले लो महाप्रभु का चरण धौत जल है। इस प्रकार सभी भक्तों के साथ महाप्रभु मंदिर मार्जन कर रहे हैं। और मार्जन करते करते महाप्रभु एक शिक्षा दिए सभी भक्तों को। क्या शिक्षा दिए? देखिए, सेवा तो करना ही है, सेवा के साथ भगवान का नाम भी उच्चारण करना है, तब तो ये सेवा है। उस समय हजारों हजारों भक्तों जन है वहां, तो एक साथ सेवा कर रहे हैं, पर एक ही ध्वनि सुनाई दे रहा है, केवल हरि बोल कृष्ण गोविंद माधव। भगवान के नाम को छोड़ करके वह कोई ध्वनि सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि महाप्रभु का ये शिक्षा है। कोई जल का घट ला रहा है, किसी को कहना नहीं है इसके पकड़ लीजिए, बोले हरे कृष्ण, और किसी से घट लेना है वो भी हरे कृष्ण। केवल कृष्ण नाम के द्वारा ही किसी को घट देना है और किसी से घट लेना है। कीर्तन जल भरे घर धोए करे हरिध्वनि। कीर्तन के द्वारा, भगवत नाम संकीर्तन के द्वारा कोई जल भर रहा है, और घर को जो धो रहा है मंदिर को, उसी वो भी भगवान के नाम के द्वारा। और करे हरिध्वनि, कृष्ण हरिध्वनि बिना आर नहीं सुनी। वहां कृष्ण हरिध्वनि बिना वहां और कोई शब्द हुआ ही नहीं। कृष्ण कृष्ण कही करे घटेर प्रार्थन। देखिए, किसी से घट लेना है वो भी भगवान के नाम, और जो दे रहा है वो भी कृष्ण, जो ले रहा है वो भी कृष्ण नाम। और कृष्ण नाम होइल संकेत सब काम है। जो भी सेवा है, सभी सेवाओं में केवल भगवान का नाम ही नाम। इस प्रकार नाम माध्यम से चैतन्य महाप्रभु वो मंदिर जो है, मंदिर के भीतर बाहर ऊपर सब कुछ उन्होंने परिमार्जन किया। और परिमार्जन करने के बाद महाप्रभु ने
सभी भक्तजनों को यही आदेश दिए हैं। क्या आदेश दिए हैं? ये जो भी ये जो भी धूल मिट्टी जो घास है, इसे क्या करना है? इसे लेकर के बाहर ले जाना है और बाहर जाकर के इसको फेंक के आना है। मंदिर का जो सीमा है, मंदिर का जो बाउंड्री है, उसके अंदर में नहीं रखना है। बोले क्यों? सब में शिक्षा है। महाप्रभु यही कह रहे हैं, अगर आस पास में ही हम रख देंगे, अगर हवा अगर आए तो उस हवा से फिर बिखर जाएंगी। अर्थात हृदय से उन कामना वासनाओं को अगर हम बाहर निकल देंगे तो ऐसे दूर में रख के आइए और कभी भी हृदय में वो कामना वासना जागे भी नहीं। जैसे हम निकल देंगे, एक बार के लिए हम निकाल देंगे और दोबारा के लिए हम उसे अंदर नहीं लाएंगे। महाप्रभु इस प्रकार इस भावना को लेकर के इस भाव में अपने स्वयं मंदिर को मार्जन कर रहे हैं। अब मंदिर मार्जन करते करते महाप्रभु सबसे जाकर के कहने लगे, तुम्हारा सेवा कैसा है? तुम किस प्रकार सेवा कर रहे हो? जो मन से भक्ति भाव से सेवा कर रहे हैं उनका प्रशंसा कर रहा है। जो उतना मन से नहीं कर रहा है उनसे खूब करके समझा बुझा कर कहने लगे, नहीं, इस प्रकार भगवान का सेवा नहीं करना है, ठीक से ढंग से करना है। जो ठीक से कर रहे हैं उनसे आदेश दे रहा है, जाओ उनको सिखाओ, तुम ठीक करो और दूसरे को भी ठीक सिखाओ। अर्थात अपने स्वयं आचरण करो, आचरण करके भगवान का सेवा करो और ये सेवा जो है और दूसरे को भी सिखाइए। महाप्रभु का वही शिक्षा है। महाप्रभु एक बार नहीं है, गुंडीचा मंदिर को दो दो बार महाप्रभु अपने हाथों से परिमार्जन किया। बोले एक बार मार्जन करने से मंदिर परिष्कार नहीं, दो दो बार, और दो दो बार परिष्कार करने के बाद भी, मार्जन करने के बाद भी अपने वस्त्रों के द्वारा वो रत्नोवेदी जो है, रत्नोवेदी के ऊपर जाकर के महाप्रभु ऐसे अपने वस्त्र घुमा घुमा करके उन रत्न सिंहासन को एकदम परिष्कार कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं। जैसा मन पवित्र हो तो सब पवित्र है। महाप्रभु इस प्रकार सभी भक्तों को आदेश दे रहे हैं। तो देखिए, इस प्रकार रत्नो सिंहासन होनी चाहिए जहां जगन्नाथ जी आकर के बैठेंगे। उसमें इस प्रकार कोई कंकर जो है, धूल मिट्टी कभी नहीं होना चाहिए। महाप्रभु स्वयं इधर उधर देख देख करके सबको परिमार्जन कर रहे हैं। उसी समय महाप्रभु ने एक शिक्षा दी है। गौर से एक भक्त आए हैं, अत्यंत भोले भाले भक्त है। सभी भक्तों गंगा सरोवर से जल ला रहे हैं, उसमें पानी डाल रहे, मंदिर धौत कर रहे हैं। और उसी समय किसी भक्तों ने महाप्रभु के चरणों में जल डाल करके उसी जल को महाप्रभु के सामने उन्होंने पान किया। महाप्रभु यद्यपि अंतर में संतुष्ट हुआ, पर बाहर में महाप्रभु उन भक्तों के सामने क्रोध प्रकाश किया। इसलिए इसलिए धर्म स्थापन के लिए, लोगों को शिक्षा के लिए, सांसारिक लोगों को शिक्षा के लिए महाप्रभु ने शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी? भगवान का मंदिर जो है, भगवान के सामने, भगवान के गर्भ मंदिर में भगवान को छोड़ करके और भगवान के निजजन को छोड़ करके और किसी को भी प्रणाम, किसी को भी स्तव स्तुति, किसी का भी पूजा अगर कोई करे तो ये अपराध कर बैठेंगे भगवान के चरण। महाप्रभु ने यही शिक्षा दिए। मायाबद्ध जीव
जो कर्मबद्ध है, अपना कर्म फल भोग रहे हैं, ऐसे जीवों को अगर भगवान के सामने हम पूजन करेंगे, भगवान के सामने उनका इस प्रकार स्तव स्तुति करेंगे, ये भगवान को अपमान करना हो जाएंगे। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना है। केवल गुरुदेव छोड़ करके, भगवान को छोड़ करके और किसी को भी पूजन नहीं करना चाहिए, किसी को भी प्रणाम इत्यादि भगवान के मंदिर में नहीं करना चाहिए, एकमात्र गुरुदेव और भगवान। महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर से कहे, दामोदर देखो तुम्हारा भक्तों का किस प्रकार व्यवहार है, और इस अपराध से हम कहां जाएंगे, नरक में जाएंगे। महाप्रभु शिक्षा दे रहे। स्वरूप दामोदर ने तुरंत उन भक्तों को वहां से निकाल दिए और महाप्रभु से जाकर के प्रार्थना की, प्रभु अज्ञो जन है, मूर्ख है, आप क्षमा कर दीजिए। महाप्रभु उसके बाद क्षमा कर दीजिए, क्षमा किए। फिर सभी भक्तों को लेकर फिर वहां बैठ करके अपने हाथों से, अब देख रहा है कहीं पर कोई ऐसे कोई धूल मिट्टी कहीं तो पड़ी तो नहीं हुए, कोई तो कंकर तो कोई पड़े तो नहीं हुए। इस प्रकार करते करते महाप्रभु वो गुंडीचा मंदिर में जितने मंदिर है ना, सभी मंदिरों को महाप्रभु ने अपने हाथों से मार्जन किए हैं। केवल जगन्नाथ मंदिर ऐसा नहीं है, केवल जगन्नाथ जी का केवल सिंहासन ऐसा नहीं है, जगन्नाथ जी का गर्भ मंदिर, जगन्नाथ जी का नाट्य मंदिर, ऊपर नीचे और जितने मंदिर के चारों ओर मंदिर है, सभी मंदिरों को जाकर के महाप्रभु इस प्रकार अपने हाथों से सेवा की। और जो खूब करके सेवा कर रहे हैं उनका प्रशंसा कर रहे हैं, और जो भक्तों है ना थोड़ा कम सेवा कर रहा है, कह रहे उन भक्तों के लिए हम दंडो देंगे। बोले उन भक्तों के लिए क्या दंड है? बोले उन भक्तों के लिए महाप्रसाद वैष्णवों के लिए सेवन कराना है, वही उनके लिए दंड है। महाप्रभु ये जो लीला किए, गुंडीचा मंदिर मार्जन, तो इस मंदिर मार्जन करने का तात्पर्य क्या है? इन मंदिर मार्जन करने का रहस्य क्या है? रहस्य ये है, चैतन्य महाप्रभु यही शिक्षा दे रहे हैं, अगर किसी को अपने हृदय के भीतर भगवान श्री कृष्ण को अगर बैठाना है, अगर किसी के मन में इच्छा है भाई हम अपने हृदय में भगवान को विराजमान कराएंगे, तो महाप्रभु कहते हैं सबसे पहले उन भक्तों को क्या करना चाहिए? बोले सबसे पहले उन भक्तों को अपने हृदय से मैल जो है, इन हृदय से, हृदय में जो कुछ भी आवर्जना है, इन सबको क्या करना चाहिए? सब मल को धोना उचित है। धोने के बिना अब भगवान को कहां ला करके बैठाएंगे? अपना घर को पवित्र करो, अपने हृदय को धौत करो। अनादि अनादि जन्मों का संस्कार जो है, अनादि अनादि कर्मों का वासना जो है, सब हृदय में भरी हुई है। ये सब दुर्गंध है, विषय विष है, विषय मलमूत्र के समान है, और हृदय में मलमूत्र भरे हुए है, और मलमूत्र के पास हम भगवान को ला करके बैठाएंगे, भगवान कभी नहीं आएंगे। इसलिए मन को, हृदय को पवित्र करो, तब मन शांत हो जाएंगे। उन निर्मल मन में भक्ति जो है, भक्ति प्रकट होगी, और भक्ति होंगी तो भगवान आकर के, वह आकर के विराजमान हो जाए। ये हृदय जो है ना, ये हृदय एक प्रकार क्षेत्र है, क्षेत्र होता है जमीन। इसी क्षेत्रों के ऊपर, जमीन के ऊपर क्या है? ये धूल है, मिट्टी है, कंकर है, ये तृण है, घास है, ये सब चारों ओर से भरे हुए है। तो भगवान को कैसे वह बैठाएंगे? पहले इन सबको दूर करना है। तो
उन दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, श्रील रूप गोस्वामी प्रभु भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञानो कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तम। ये है उत्तम भक्ति। उत्तम भक्ति को छोड़ करके अगर हम कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा हम भक्ति जाजन करेंगे, उन भक्तियों के द्वारा भगवान उतना प्रसन्न नहीं होंगे। भक्ति अनेक प्रकार भक्ति है, केवला भक्ति, कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति। केवल जो भक्ति है ना, केवल शुद्ध भक्ति की ही अनुशीलन करना चाहिए। और ये अन्य अभिलाष क्या है? रूप गोस्वामी ने कहा है, अन्याभिलाषिता शून्यम। और ये अन्य अभिलाष यही है अपने हृदय में भक्ति को छोड़ करके कर्मों के लिए, ज्ञान के लिए, योग के लिए, तपस्या के लिए जो जो वासनाएं हैं, ये अन्य अभिलाषिता है। इन अन्य अभिलाषिताओं से हमारा हृदय में जो हमारा स्वभाव जो है, जीव का जो स्वरूप जो है ना, वो इस अभिलाष से, इन अनर्थों से वो हमारा स्वरूप जो है, वो वृत्ति जो है, वो वृत्ति ढक गई। जब ढक जाती है ना, तब शुद्ध भक्ति कभी भी हम नहीं कर पाते। इसलिए शुद्ध भक्ति के बिना भी भगवान कभी भी अपने हृदय में प्रकट भी नहीं होते। इसलिए अन्य अभिलाष को छोड़ना पड़ेगा। अन्य अभिलाष के बिना हम कभी भी, छोड़ने के बिना कभी भी हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। देखिए, सांसारिक जन जो है, भगवत विमुख जन जो है, ये यही कहते हैं हम कर्मी है और उत्तम कर्मों के द्वारा इन कर्मों को हम विनाश करेंगे, कर्मों को, बंधन को हम नाश करेंगे। शास्त्र कहते हैं आप कितने भी कर्म करो, कैसा भी कर्म करो, कर्मों के द्वारा कभी भी कर्मों का बंधन आप नाश नहीं कर पाएंगे। अगर कर्मों को, बंधन को नाश करना है, आपको दो ही मार्ग आश्रय करना है। यद्यपि तीनों मार्ग भगवान ने उपदेश किए हैं, कर्मो मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, फिर भी कर्मों के द्वारा आप कभी भी कर्मों से, संसार से आप मोक्ष नहीं हो पाएंगे। कर्मों को नाश करने के लिए आपको ज्ञान को आश्रय करना पड़ेगा अथवा भक्ति को, और भक्ति से भी ज्ञान अति उत्तम है। तो आप जानबूझ करके उत्तम वस्तु को ही ग्रहण करना चाहिए। ज्ञान को छोड़ करके भक्ति, और भक्ति के साथ सब कुछ ही है। केवल केवल कर्मों को आश्रय करेंगे, केवल कर्मों को आश्रय करेंगे, ये तीन लोक जो है ना, भू भुव सर्गो, ये कर्मों का ही ये स्थान है। इन कर्मों के द्वारा हम यही तीन लोक में घूमते रहेंगे और उसके ऊपर भी हम नहीं जा सकते। यद्यपि ये संसार 14 भुवन जो है, अपने कर्मों के द्वारा केवल 3 लोक ऊपर जो है, और उसके ऊपर हम नहीं जा सकते। उसके ऊपर के लिए हमको कुछ दूसरा कर्म करना पड़ता है, जैसे कोई ज्ञान, जैसे कोई तप, और ब्रह्मांडों से निकालने के लिए, मुक्त होने के लिए उनको केवल केवल अनन्य भक्ति होनी चाहिए। इसलिए कर्मी जनों का जो कर्म जो है ना, प्रायश्चित आदि करते हैं, वो केवल हस्ती स्नान के नए। हस्ती स्नान अर्थात हाथी को नहाते हैं ना, कैसे? हाथी को नहाने के बाद हाथी ऊपर उठ करके फिर दोबारा क्या करते हैं, अपने शरीर में फिर वो धूल मिट्टी फिर लगाते हैं। तो ऐसा नहाने का क्या फायदा? इसलिए कर्मों के द्वारा कर्मों नाश नहीं होंगे। देखिए, कर्मों के द्वारा पाप तो नाश हो ही जाएंगे, प्रायश्चित के द्वारा, उन्नत शुभ कर्म के द्वारा, पर कर्मों करने का प्रवृत्ति जो है, कर्मों करने का वासना जो है, वो वासना प्रवृत्ति कभी नहीं हटेगी।
उन वासनाओं को, प्रवृत्ति को दूर करने के लिए एकमात्र ज्ञान या भक्ति चाहिए। फिर आपके भीतर कभी भी कर्म करने का इच्छा ही नहीं होगी। हाँ, कर्म तो देखो, कर्म के बिना तो हम नहीं रह सकते, पर वो कर्म कैसा है? वो कर्म नहीं है इंद्रियों तृप्ति के लिए, नहीं है। जब करेंगे भगवत सेवा के लिए, भगवत संतोष के लिए। चैतन्य महाप्रभु यही शिक्षा संसार में सबके कल्याण के लिए चैतन्य महाप्रभु दे रहा है। देखिए, अगर भगवान को हृदय में धारण करना है, भगवान को हृदय में धारण करना है, तो सबसे पहले इन हृदय को पवित्र करिए। किसी प्रकार भी आवर्जना नहीं होनी चाहिए। इन वृंदावन को, इन हृदय को वृंदावन करिए। वृंदावन जब वृंदावन के रूप में परिणत हो जाएंगे, तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान स्वयं वहां जाकर के प्रकट होंगे। तो वृंदावन कैसे करना है, इन हृदय को कैसे पवित्र करना है, महाप्रभु का अनेक उपदेश है। महाप्रभु का जो सबसे पहला उपदेश जो है, त्रिनादपि सुनी चेनो तरोरोपि सहिष्णुना। देखिए, यद्यपि भक्ति अंगो जो है ना, जाजन करने के लिए अनेक अंगों है। कहीं 64 प्रकार है, कहीं नवविधा है, कहीं पर 5 प्रकार है, कहीं पर 3 प्रकार है। बोले इतने भक्ति अंगों होने के कारण बाद भी उनमें एक ही प्रधान है, एक ही मुख्य है, कलौ केवल हरिनाम संकीर्तन। हरि नाम के बिना सभी भक्त अंग जो है, भक्ति अंग जो है, ये सब क्या है? जैसे नमक के बिना व्यंजन होता है, उसी प्रकार हरिनाम संकीर्तन के बिना, हरि सेवा के बिना, हरि भजन के बिना सभी सब कुछ अधूरा है। इसलिए कली युग में विशेष करके हरिनाम ही आधार है। कलौ तद हरि कीर्तनम, कली युग में केवल हरिनाम। और ये हरिनाम करते करते ही हमें सब कुछ करना चाहिए। हम अर्चन करें, अर्चन करने के बाद भी हरिनाम कीर्तन। हम कुछ भी सेवा करें हरिनाम के माध्यम से, कहीं पर जाए हरिनाम करते करते। यही है महाप्रभु का वही शिक्षा। देखिए, महाप्रभु स्वयं भगवान होकर भी जीव कल्याण के लिए, जैसा कोई साधक भगवान को पाने के लिए किस प्रकार प्रयास कर रहे हैं, और महाप्रभु भी उसी प्रकार प्रयास करके, उसी प्रकार सेवा करके सभी जगत जीव को यही शिक्षा दी। और इसके अधिक और क्या है? भक्ति के बिना, भगवत भजन के बिना सब कुछ क्या है? सब कुछ बेकार है। इसलिए केवल भजन, भगवत भक्ति, इससे अधिक और कुछ हो ही नहीं सकते। महाप्रभु इस प्रकार सभी भक्तों को इस प्रकार शिक्षा दिए, और शिक्षा देते हुए यही कहे है, देखो जो सेवा कम करेंगे, जिनका मन अत्यंत चंचल है, सेवा नहीं कर पा रहा है, उनके लिए महाप्रभु एक दंडो विधान किया है। उनके पास हम क्या लेंगे? ऐसे भक्तों के पास हम पीठा पाना हम लेंगे, भक्तों सेवा के लिए। भजन में मन नहीं है, साधन में मन नहीं है, तो भक्तों का सेवा, भक्तों कृपा से ही सब कुछ हो जाएंगे। आज गुंडीचा मंदिर मार्जन है तो चैतन्य चरितामृत में अनेक प्रसंग है। समय कम के बिना आज प्रारंभ में कुछ दिक्कत भी हुए है, ठीक ठीक बोल भी नहीं पाए हैं,
इसलिए आप सभी भक्तों के चरणों में हम क्षमा मांगते हैं। अगर कुछ भूल त्रुटि हुई तो आप सभी क्षमा कर दीजिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा